दो ही काम के लिए है, एक राम की काम और दूसरा अपने काम की काम। लेकिन मनुष्य राम के काम में बहुत कमरत है। काबर राम के काम में आप मन 3 दिन से जुटे हो तो कोई यहाँ रोजी मजदूरी रुपया पैसा नहीं मिली ना। लेकिन अपनी काम की काम में जब हो तो भैया 100 रुपया की रोजी है तो 300 रुपया हो गए, 200 है तो 3 दूनी 600 हो गए। और कोई प्राइवेट जॉब में है तो अगर 3 दिन के 600 रुपया खत्म हो गए। लेकिन मनुष्य की जो जीवन परमपिता परमात्मा ये संसार रूपी सागर में भेजी है तो रुपया पैसा धन संपत्ति कमाना, बेटी बेटा पैदा करना और एकत्र बहुत ज्यादा धन कमाना, ये नहीं। हनुमान जी महाराज पहले बताइए कि राम काज किन्नो बिन्नो मोह कहा विश्राम। ये जीवन जो है भगवान की काम के लिए आए, भगवान की भक्ति के लिए आए। और जब तक मैं भगवान की काम नहीं कर लूं तब तक मैं अपन कहीं भी सुस्ताऊं नहीं, कहीं भी आराम नहीं करूं। तो आप और हम सब परमपिता परमात्मा से एक वादा करके आए हैं, यहाँ से जाए के बाद में आपकी भजन करबो, आपकी भक्ति करबो, आप हमेशा सत्संग में रहो। सुत हनुमान की जय, सभा बिच तुलसी दास की जय। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय।
राधा किशनिया दाई दीदी भैया बहनी मल्ला हमार सरगम महिला मानस मंडली ग्राम भैंसमुंडी विकास खंड में गल्लूर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से अब सब श्रोता समाज के श्री चरण में प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। देव ऋषि नारद के बरूबर सुंदर कोयल की समान गुत्तुर बोली के बोले या मोर मन संचालिका बहकी जिकर पांव की धुर्रा मैं अपन माथ में लगाता हूँ। भगवान ब्रह्मा की समान लिखा जोखा के करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भाई मन के मैं चरण पखारत हूँ। आओ मोर महतारी हो आज आप मन के ग्राम लुगे माँ जहाँ राम नाम रूपी गंगा बहाती वहाँ नहाए के बड़ा सुंदर अवसर मिली है। भैया हो मनुष्य की जीवन दो ही काम के लिए है, एक राम की काम और दूसरा अपने काम की काम। लेकिन मनुष्य राम के काम में बहुत कमरत है। काबर राम के काम में आप मन 3 दिन से जुटे हो तो कोई यहाँ रोजी मजदूरी रुपया पैसा नहीं मिली ना। लेकिन अपने काम में जब हो तो भैया 100 रुपया की रोजी है तो 300 रुपया हो गए, 200 है तो 3 दूनी 600 हो गए। और कोई प्राइवेट जॉब में है तो अगर 3 दिन के 600 रुपया खत्म हो गए। लेकिन मनुष्य की जो जीवन परमपिता परमात्मा ये संसार रूपी सागर में भेजे है तो रुपया पैसा धन संपत्ति कमाना बेटी बेटा पैदा करना और एकत्र बहुत ज्यादा धन कमाना ये नहीं। हनुमान जी महाराज पहले बताइए कि राम काज किन्नो बिन्नो मोह कहा विश्राम। ये जीवन जो है भगवान की काम के लिए आए, भगवान की भक्ति के लिए आए और जब तक मैं भगवान की काम नहीं कर लूँ तब तक मैं अपन कहीं भी सुस्ताऊं नहीं, कहीं भी आराम नहीं करूं। तो आप और हम सब परमपिता परमात्मा से एक वादा करके आए हैं, यहाँ से जाए के बाद में आपकी भजन करबो, आपकी भक्ति करबो, आप हमेशा सत्संग में रहो। तो मनुष्य की जीवन एक ही लक्ष्य है भगवान प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की भजन, भगवान की कीर्तन। भगवत प्राप्ति के लिए संसार सागर में भगवान भेजे। तो आप बड़े भाग्यशाली हो जो 3 दिन तक ले हनुमान जी महाराज की तरह आप डटे हो। कौन से काम में? जो राम की काम में। तो आप बड़े भाग्यशाली हो। आप मन के साथ में हम मन के जीवन के यथार्थ होगे जो आप मन जैसे बड़े बड़े संत महात्मा के दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर सौभाग्य मिले। तो चलो आज मैं भगवान की कथा बताए की प्रयास करूँ। काबरदाई हो मैं कोई बहुत बड़े वक्ता न हो, कोई ज्ञानी न हो, मैं तो सहज अबला नारी हूँ। लेकिन गुरु और माता पिता के सद्बुद्धि जैसे सिखाए वो के अनुसार कोई बोले के प्रयास करूँ। आज मोर मन संचालिका छोटी बहन मोर तरफ इशारा करके बताए कि दीदी आपला चर्चा करना है, वो है 7वां सोपान उत्तरकांड। उत्तरकांड सब जानते भैया, वो उत्तरकांड ज्ञान की कांड है, मोक्ष की कांड है, धर्म की कांड है, भक्ति की कांड है। जैसे 1 महीना से हम मजदूरी करें, कोई भैया सरकारी जॉब में है तो 1 महीना में पूरा काम करी तो लास्ट में पेमेंट मिलते। जगह में बाजार होते ना तो 1 हफ्ता कमाई के बाद में सप्ताह में ही ओकर मजदूरी मिल। ठीक वैसने प्रकार से बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा लंका सुंदर लंका ये सबकी मजदूरी उत्तरकांड में। तो वही उत्तरकांड में मैं चर्चा करने की प्रयास करूं और वो है आज मोर तरफ इशारा करे है वो हरे उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 नंबर का, जिसमें गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। बार बार बर मांग हूँ हर सिद्धि हो श्री रंग पद सरोज अने पायणी भक्ति सदा सत्संग हो भैया भक्ति सदा सत्संग। तो ये जगह में वशिष्ठ महाराज जी आज भक्ति मांगा थी काकड़ से भगवान राम जी से। तो चलो कथा प्रसंग में पुनः चर्चा करे से पहले एक छोटी सी भजन लग कर ले लें, फिर आप मला कथा प्रसंग से मैं जोड़ने की प्रयास करूँ। लखन
आज भगवान रामचंद्र जी रथी ती पापी अधर्मी अत्याचारी मन के अत्याचार खत्म करी के बाद में फिर वापस जब अयोध्या जाती ना, तो वहाँ अयोध्या जाए के बाद में भगवान रामचंद्र जी फिर से राजा बनते। अब दुख और सुख तो लगे हैं, भगवान राम की भी समय बदलती। भगवान राम जी तो बसरते 27 साल के उम्र से सीधा वनवास निकल जाते, और वनवास में नाना प्रकार के कष्ट सहे के बाद में जब वो वापसी आते तो फिर राजा बनते। और वो समय जब जिस समय राजा बनाना चाहते कौन, राजा दशरथ, तो वो समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज के थे। गुरु वशिष्ठ महाराज जी कहे वचन मृदु विप्र अनेका, जगे अभिराम राज अभिषेक। अरे अभी भगवान राम जी की राजा बने के जो समय है वो अभी नहीं आए हैं। कब हो ये, तभी हई हो हई राम जुवराजू, तभी हई हो ही, अभी बहुत समय है। फिर भगवान राम जी फिर वनवास निकल जाते, वनवास जाते तदाई हो, फिर वनवास ले जब वापस आते तो वही जो वशिष्ठ महाराज जी फिर कहते भगवान बेग विलंब न कर ही निपा, बेग विलंब न कर ही निपा, सुदिन सुमंगल जब तभी, जब राम हो ही जुवराजू। अबे एक पहली तो कही इसके अभी नहीं तभी, और फिर जब अब समय आ गई तब कहते अब विलंब न करो, अब विलंब न कीजिए और राज तिलक चंद्र की तिलक कीजिए, अब विलंब मत करो, अब देरी मत करो, ताकि वो समय भगवान राम के राजा बने के समय नहीं आए रही से। फिर वनवास काटे के बाद में जब भगवान राम जी आते तब कथे अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, रामचंद्र जी के तिलक कीजिए, अब बहुत जल्दी करो। काबर राजा बने की जो मुहूर्त है, राजा बने की जो शुभ समय है वो निकल जाते। फिर वशिष्ठ महाराज जी वेद मंत्रों के द्वारा भगवान राम जी राजा बनाते, और राजा बनाते तो फिर कथे अब राजा की काम का है सब प्रजा की देखभाल करना। फिर बोलते सब अपने अपने देश में चले जाओ, अपने अपने राजपाट संभालो, अपने अपने सब काम में करो। और वो वशिष्ठ जी महाराज आज अभी भगवान राम जी राजा बने तब अब कथी बार बार बर मांगे हों, हर्ष देहु श्री राम पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। वही जो वशिष्ठ जी महाराज ने, और वशिष्ठ जी कोई कम नहीं। ब्रह्मा जी जब सो जाए, ब्रह्मा जी जब अपना सृष्टि रचे के कार्य छोड़े तो वशिष्ठ महाराज जी के ऊपर सौंपे। वशिष्ठ जी महाराज उतना ताकत है जे एक सृष्टि की निर्माण कर सकते। वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र महाराज जी है, विश्वामित्र महाराज जी भी सृष्टि के निर्माण करे से अपने शिष्य त्रिशंकुवर सूर्य जे समय त्रिशंकु महाराज जी ला सूर्य स्वर्ग लोक से ढकेली तो अपने गुरु ला चिल्लाती कि गुरुदेव बचाओ, तो अदबीच में अपने शिष्य ला रोक लेते, और रोके के बाद में वही अदबीच में सूर्य एक स्वर्ग लोक बना देते। वो विश्वामित्र महाराज जी आज राम ला शिक्षा देते, आज वो पूरे सृष्टि की संभालने वाला वशिष्ठ महाराज जी के थे। भगवान राम के पास में अब बार बार प्रार्थना करत हूँ ऐसे भक्ति दे ताकि आपके चरण कमल से, आपके पाँव से, आपके प्रेम से कभी दूर ना हो। भैया रही भक्ति की बात, एक वशिष्ठ जी महाराज मंगते भक्ति उत्तरकांड में, वही अरण्य कांड में फिर अत्रि जी महाराज के थे सीता अनुज समेत प्रभु चाप बाण धर राम मम ही बस हो निरंतर सगुण रूप श्री राम। ही भगवान ऐसे अखंड भक्ति दे जिमें बाण धर के
सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मोर हृदय में विराजमान हो जा। फिर बालकांड में भी भगवान से भक्ति मांगती। बालकांड, अरण्यकांड और उत्तरकांड। आज उत्तरकांड में भगवान राम जी से वशिष्ठ महाराज जी बताते, प्रार्थना करते कि भैया अब आपके चरण में ऐसे अखंड प्रेम रहे ताकि एक जन्म तो का कोई जन्म में आपके प्रेम हटे मत। तो आओ, भक्ति या 9 प्रकार की भक्ति है और वो 9 प्रकार की भक्ति में हनुमान जी महाराज जी कौन दे ऋषि? माता सीता, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, स्वर्धिनी जानकी माता। और वही 9 प्रकार की जो भक्ति है आज वशिष्ठ जी मंगते, और वही भक्ति भगवान राम जी रथी तो माँ सबरी लदी थी। माँ सबरी बिना मांगे इतना प्रेम करते, इतना भगवान से इतना समर्पण हो जाते, और उस समर्पण की भाव देख के वो सबरी माता बिना मांगे 9 प्रकार की जे भक्ति हिदाई हो ते भक्ति ला दीदी थी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी पगधि मम गुंडना। और इसी प्रकार से जो 9 प्रकार की भक्ति है तो 9 प्रकार की भक्ति माता सबरी लगी थी। और आज वही में कि वही भक्ति भगवान राम जी से वशिष्ठ महाराज जी कहते कि भगवान ऐसे प्रेम हो, ऐसे भक्ति दो जिसमें आपके चरण कमल में ऐसे प्रेम रहे। और वही अखंड भक्ति, अखंड भगवान ये राम जी की चरण कमल की भक्ति भरत महाराज जी का, वही भक्ति कीवट जी महाराज जी अखंड भगवान के चरण कमल की भक्ति करते। तो भैया भगवान ला पाइबर है तो बसरती भाव से, प्रेम से, जे जे भगवान ला संसार में प्रेम से भजिस वो तो भगवान ला प्राप्त ही कर ले है। आज सबरी भगवान ला प्राप्त कर लीस, केवट भगवान ला प्राप्त कर लीस। ऐसे गीत अजामिल ना जाने भगवान ऐसे ऐसे मनुष्य पर दया करने वाला पिता परमात्मा है। और ऐसे महान वशिष्ठ महाराज जी आज भगवान राम जी से प्रार्थना करते कि प्रभु बोला अखंड भक्ति दी। तो आओ गोसाई जी महाराज आगे का बताते भगवान की छोटी सी भजन की बात सुनाई के प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, इन चरणों में जो भी आए उनका जीवन सफल हो जाए। ये पत्थर को
जी भगवान से भक्ति करीस, जी भगवान में मन लगाईस, जी भगवान से प्रेम करीस, ओकर आज इतिहास की पन्ना में सबसे पहली ओकर नाम है। और भगवान धन संपत्ति वाला तो करोड़ों ऋण हो ही सतयुग द्वापर त्रेता में, लेकिन आज तक के इतिहास की पन्ना खोल के दे कोई करोड़पति की नाम नहीं, कोई करोड़पति धन संपत्ति वाला के इतिहास के पन्ना में तुलसीदास जी नाम ले लिखीस कि जो भगवान से प्रेम करे, भगवान से जो भक्ति करे, आज कीवट की प्रेम के वजह से वर्णन करीस भगवान कि भाई कोई कीवट के समान भगवान लोग कोई चाहने वाला नहीं मिलीस, भगवान से कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलीस। और कोई कहे कि प्रेम के कैसी बखान करे, प्रेम कितना प्यार करे इस कीवट महाराज जी भगवान राम जिला। और एक युग तक भगवान राम जी कीवट की इंतजार करे थी, और एक युग तक से कीवट भगवान के पाँव की धुर्रा के इंतजार करे थी, सोकर भक्ति की इंतजार करे थी। और फिर जब दूसरे जन्म में मिलती तो दूसरे जन्म में भैया कीवट महाराज जब समय पार करे बरक थे तो वो समय कहते भैया मोर पुरखा मारे पहली है, वो पहली मोर पितर ला पार कर ले, फिर आप ला मैं गंगा से पार कराऊं। ये कीवट की भक्ति है। माँ सबरी एक गुरु की विश्वास लेके, न सबरी के पास कोई धन है, न खजाना है, न कोई महल है, न कोई रुपया है। आज अभी वर्तमान में आदमी धन संपत्ति पूछी, दुनिया में बेटी बेटा पूछी, संसार में सब कुछ पूछी, लेकिन ये नहीं पूछी कि जिंदगी में भगवान की भक्ति कतना करे, भगवान से प्रेम कतना करे। और यहाँ पर जो सृष्टि के निर्माण करने वाले वशिष्ठ महाराज जी, वो भगवान से कहते भगवान कि बार बार मांगो, बार बार प्रार्थना करो तो ऐसे भक्ति दे। अब वशिष्ठ महाराज जी जब पूरे संसार के लिए जब एक सृष्टि के निर्माण कर सके तो ओला का कमी रही सोई, लेकिन ऐसे भक्ति मंगती कि भगवान से प्रेम, भगवान की चरण, भगवान की धूल, चरण की धूल कभी न छूटे। तो माता सबरी की न कोई चीज की लेखनी नहीं, सिर्फ प्रेम की। और कोई कैसे बताए माँ सबरी आज वशिष्ठ महाराज की तरह कितना प्रेम करीस, कितना भक्ति करीस। और उस प्रेम के कारण भगवान की लेखनी भी बड़ा सुंदर हुई कि कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। संसार में भगवान पहले की रीस की संसार में न किसी की धन से रिश्ता है, न किसी की संपत्ति से, न किसी की बेटा से, थी किसी से की बेटी से, बसरती एक ही रिश्ता है मेरे भक्ति के। और वो भी माता सबरी की भक्ति सुन के भगवान ने राम जी कहते कह रघुपति सुनो भामनी बाता। अब भामनी कौन लगे ही जाती, बड़ा सुंदर है, जवान है, हिष्ट पुष्ट है, मस्त है एकदम। 18, 20, 25 साल की जो महिला है बोला बड़ा सुंदर भामनी बोली थी समझ आता। लेकिन माता सबरी तो एकदम बूढ़ी हो गई, और 50 के बाद में, 40 के बाद में महिला हो या पुरुष हो, रंग पहचान आ जाती है, शरीर के में आँखी में झुर्रियाँ पड़ जाती है, शरीर की जो मांस है वो सिकुड़ों के शुरू हो जाती है, दांत झड़े शुरू हो जाते हैं, बाल जो है पाके शुरू हो जाए, वो बुढ़ापा की निशानी है। लेकिन माँ सबरी की निशानी कैसे है, बड़ा इतना बूढ़ी हो चुके हैं, कमर झुक चुके हैं, दांत टूट चुके हैं, आँखें पूरा कमजोर पड़ चुके, लेकिन भगवान वहां पर का संबोधन करिए, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, और मानो एक भक्ति करना। यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज भी भक्ति मांगे, वहां पर अत्रि जी महाराज भी भक्ति मांगे है, जीकर पत्नी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अपन बेटा बनाने वाला वो भी भगवान से भक्ति मांगी। और आज माता सबरी भगवान कथी संसार में दाई मोर एक रिश्ता है, वो रिश्ता कौन सा है, भक्ति की रिश्ता। संसार में कोई रिश्ता नहीं, मोर भक्ति बस की रिश्ता है। आपने बड़ा भक्ति करो तो भी, और भक्ति के कारण, प्रेम के कारण आज मैं आपला
भामनी के नाम से। तो माता सबरी ला भामनी नहीं कहा थे, माता सबरी के चरित्र ला नहीं कहा थे, माता सबरी के रूप ला नहीं कहा, लेकिन उसके मन को जो भाने वाली है, जिस सबरी के मन इतना मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिकर मन रूपी आत्मा बड़ा पावन और पवित्र है, निर्मल है, गंगा के समान पवित्र है, बस वही करी हृदय में मैं वास करता हूँ। और कोई ऊपर से तो बड़ा राम राम कहे, अंदर में जेकर कपट भरे, तो वैसन के नहीं, वैसन के हृदय में कभी तो विराजमान हो भी नहीं करो। एकर सेती भगवान पहले बता दी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी हो, आदमी कहे भैया हम कपटी कर, लेकिन हन आज जी भगवान से भक्ति करने वाला वशिष्ठ महाराज जी की ही, भरत जी की खुद की ही कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं नाना प्रकार की मोर अंदर में अवगुण है, हे नाथ जिकर कोई वर्णन नहीं कर सकस, इतना मोर अंदर में अवगुण विराजमान है। लेकिन आज हम माने के कोई तैयारी नहीं हो कि कोई बोल दी भैया आप कपटी है, तो आदमी भड़क जाए कि अति मोला कपटी कैसे बोले, तिमोल का हिसाब से कपटी बोले। लेकिन हन ऐसी तो हो ही नहीं सके, हमन कपट नहीं करबो, अपन अंदर में द्वेष नहीं रखबो, जलन नहीं रखबो, ईर्षा नहीं रखबो, मोह नहीं रखबो, माया नहीं रखबो। और ये रखना तो मनुष्य के अंदर स्वाभाविक बात है, ताकि कलयुग है, और कलयुग में तो चलो भगवान की कथा तो एक सागर है, और मनुष्य तो आप और हम सब तो एक वो सिंधु है, और हम तो एक बिंदु मात्र हैं। लेकिन चलो तो आओ, समय अभाव के कारण हमार संचालिका छोटी बहनी पीला बत्ती ला जला के बता थी, तो एक छोटे से भजन करन, अंतिम भजन, फिर सबो श्रोता समाज से विदा लेन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। एक विशेष सूचना है भाई, का है बताओ, जितना जन बैठे हो ना तेकर हमर चाय की व्यवस्था है, कहा थे अवन 2 भजन गही ना, एक तो होली गाना कहूँ, अब एक ठन हाँ 2 भजन गही नहीं गा, 2 भजन गही, और चाय की व्यवस्था बिल्कुल चाय के चुस्कियाँ लेते हुए भजन के आनंद लेना है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। आप सब से निवेदन की दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली के सहयोग करो, तब भजन में आनंद है। राधे राधे
मेरी तालियों के साथ।
बालाजी महाराज की जय। किसी भी चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती, लगातार आपकी ये चुप्पी हमें अच्छी नहीं लगती। अरे जोरदार